गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 10 जो कि हमारा कौन सा था, गवर्नमेंट बजट। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था इस गवर्नमेंट बजट में? पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बजट की डेफिनेशन क्या होती है या हमारा जो गवर्नमेंट बजट है वो क्या होता है। उसके बाद बजट के हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। स्ट्रक्चर्स एंड कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट कि जो हमारा गवर्नमेंट बजट बनता है उस गवर्नमेंट बजट में हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था गवर्नमेंट बजट में कि गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट था जिसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट बनता है, उसको ही कहा जाता है गवर्नमेंट बजट। तो रिसिप्ट्स में हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं और एक्सपेंडिचर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो गवर्नमेंट बजट में हमारी बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, जो है हमारा बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट मींस कि ओवरऑल जो इनकम आनी है गवर्नमेंट के पास, जो पैसा गवर्नमेंट के पास आना है वो सारा पैसा हमारा किसमें कहलाया जाता है, बजट रिसिप्ट। और पूरे ईयर में यानी कि जो हमारे नेक्स्ट ईयर है, जो हमारा अब जो प्लान बनता है या जो बजट बनता है उसमें हमारा पूरे साल कितना पैसा खर्च होना है वो सारा हमारा किसमें आ जाता है, बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसिप्ट जो है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला आ जाता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा आ जाता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब एक ऐसी इनकम गवर्नमेंट की जिससे ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई एसेट्स पे अफेक्ट पड़े और ना ही आपकी लायबिलिटीज पे अफेक्ट पड़े, उस इनकम को कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल सपोज दैट मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लिया। अब टैक्सेस के बिहाफ में गवर्नमेंट जिससे टैक्स लेती है क्या उसको रिटर्न में कुछ देती है? नहीं। इट मींस एक ऐसी इनकम गवर्नमेंट की जिसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ भी देना ना पड़े, उस इनकम को ही कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे हमारा आ जाता है एक टैक्स रिसिप्ट और दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट। अब टैक्स रिसिप्ट क्या होता है? टैक्स रिसिप्ट मींस गवर्नमेंट की एक ऐसी इनकम जो कि टैक्स के द्वारा अर्न की जाए वो हमारी कहलाई जाती है टैक्स रिसिप्ट। अब टैक्स जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं? टैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज डायरेक्ट टैक्स। तो पहला है हमारा टैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट मींस दैट फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स and another is indirect tax. Another is indirect tax. तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है एक ऐसे टैक्सेस जो किसी इंसान पे अगर लगते हैं तो वो अपने टैक्सेस को किसी अनदर पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकता। उन टैक्सेस को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्सेस। अगर इसको डिफाइन करना हो तो इसकी डेफिनेशन होती है डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस which cannot be shifted from one person to the another person. It means कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा बर्डन होता है किसी भी इंसान पर जिस पे वो लगता है वो किसी दूसरे के पास शिफ्ट नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारा क्या आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स में? एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, पहला आ जाएगा हमारा इनकम टैक्स, दूसरा आ जाता है वेल्थ टैक्स एटसेट्रा। तो ये हमारे टैक्सेस कहलाए जाते हैं
डायरेक्ट टैक्सेस। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स का मींस indirect taxes are those taxes which can be shifted from one person to the another person is known as indirect taxes। indirect tax का मतलब एक ऐसे टैक्सेस जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे शिफ्ट किए जा सके इजिली, वो टैक्सेस हमारे कहलाए जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। सपोज दैट, मान लेते हैं मैं मार्केट गया, मैंने एक जींस परचेज की। जब मैं जींस एक परचेज करूंगा तो उस पर टैक्स लगा होगा, है ना, उस पर टैक्स लगा होगा। तो उस टैक्स को मैंने क्या किया, जो टैक्स मुझ पर लगा उसको मैंने किस पे शिफ्ट कर दिया, उस रिटेलर पे। और रिटेलर किसको शिफ्ट करेगा, होलसेलर पे। इसी तरीके से ये जो टैक्सेस होते हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान पे शिफ्ट किए जा सकते हैं, वो टैक्सेस हमारे कहलाए जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स, तो ये हमारे कहलाए जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा आ गया। अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब एक ऐसी इनकम जिसके बिहाफ में गवर्नमेंट को कुछ देना पड़े या कुछ लगे कि हां मैंने कुछ दिया था जिसकी वजह से मुझे इनकम हुई है, उस इनकम को कहलाया जाता है कैपिटल रिसिप्ट। इट मींस दैट द कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच क्या हो सकता है, विच अफेक्ट द एसेट्स और लायबिलिटीज। इट मींस एक ऐसी इनकम जिससे या तो आपके एसेट्स पे फर्क पड़ेगा या आपकी लायबिलिटीज पे फर्क पड़ेगा। तो ये एसेट्स कौन से एसेट्स, ये रिसिप्ट हमारे कौन से रिसिप्ट कहलाए जाते हैं? ये रिसिप्ट हमारे कहलाए जाते हैं कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल बोरोइंग या फिर हमारा क्या हो सकता है, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ हमारा। तो ये था हमारा बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड अनदर इज कैपिटल रिसिप्ट। अब हम बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर मींस द ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो इट मींस पूरे साल में जितना भी गवर्नमेंट का खर्चा होना है, यानी कि खर्च होना है पैसा, वो हमारा कहलाया जाता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अनदर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर means those expenditure which cannot affect the assets and liabilities are known as revenue expenditure. It means ऐसे खर्चे जिसकी वजह से ना तो आपके एसेट्स पे फर्क पड़े ना ही आपके लायबिलिटीज पे फर्क पड़े, या हम कह सकते हैं एक ऐसे खर्चे, मतलब हमने अगर कुछ खर्च किया है तो उसके बिहाफ में गवर्नमेंट को कुछ भी ना दिखे, यानी कि अगर हम पैसा खर्च करें उससे गवर्नमेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, उन खर्चों को कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने पेंशन दे दी, क्या उसके बिहाफ में गवर्नमेंट को कुछ मिला? नहीं मिला। सैलरी ले सकते हैं, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और क्या हो सकता है हमारा, और क्या हो सकता है सोचिए, और हमारा हो सकता है इंटरेस्ट,
तो इट मींस एक ऐसे खर्चे जिसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ भी ना मिले या ना दिखे, तो वो खर्चे हमारे कहलाए जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करे, खर्च करने पर या तो उसको कुछ मिले या फिर उसको कुछ दिखे कि हां उसने पैसा खर्च किया था और उससे उसे फायदा हुआ है, तो वो खर्चे कहलाए जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, स्कूल, हॉस्पिटल एटसेट्रा। इट मीन्स दैट अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी रोड बनाने में, डैम्स बनाने में, तो गवर्नमेंट को पता लगेगा ना कि हाँ मैंने पैसा कहां खर्च किया। अब गवर्नमेंट ने अगर पेंशन दे दी, चलो इस बार याद रखा पेंशन दी थी हमने, कि नेक्स्ट ईयर वो याद रखेगा, उसके बदले में गवर्नमेंट कुछ मिला नहीं मिला, तो वो हमारे कहलाए जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस कि एक ऐसे खर्चे जिससे गवर्नमेंट को कुछ लगता है कि हाँ उसने सही जगह पर या फिर उसने पैसा खर्च किया है, तो वो एक्सपेंडिचर हमारे कहलाए जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये था हमारा कंपोनेंट स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो हम फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। Structure and components budget are divided into two parts, which is budget receipt and another is budget expenditure. उसके बाद budget receipt are divided into two parts. First is revenue receipt and another is capital receipt. Budget expenditure is also divided into two parts, revenue expenditure and capital expenditure. ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वो हमारा था स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।